guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको SQLite डेटाबेस का यूज़ करके एंड्रॉयड में डेटा को इंसर्ट करना है इन डेटाबेस, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको जो डेटाबेस में इंसर्टेड है उस डेटा को व्यू करना है तो वो आप कैसे व्यू कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें करना है इस बटन पे काम, यानी कि व्यू पर। और व्यू की अगर हम देखते हैं जो आईडी है वो B3 है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे डेटाबेस डॉट जावा क्लास में और हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक फंक्शन और उस फंक्शन का फिर हम लोग यूज़ करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कर्सर क्लास, पब्लिक कर्सर। और एक हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, कुछ भी आप एक फंक्शन बना सकते हो, गेट इन्फो या गेट डेटा, इस तरीके से करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। क्या करना है, SQLite डेटाबेस का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। नेक्स्ट अब हम लोग यूज़ करेंगे कर्सर क्लास का। सो गाइज, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक न्यू बैच फॉर समिट, जो कि आपको हेल्प करेगा फार्म कंपनीज़ में प्लेसमेंट के लिए एंड इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं उनको क्रैक करने में। इसमें अगर आप 6 या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा इंडस्ट्री एक्सेप्टेड जो कोड शेफ सर्टिफिकेशन, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड गाइज, यू ऑलरेडी वुड बी नोइंग दैट अनअकैडमी एंड कोड शेफ दोनों ही बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स इन अ बेटर मैनर, राइट। एंड जब भी आप कोई न्यू टेक्निक सीखते हो तो आपको ज़रूरी होता है अपनी स्किल्स को टेस्ट करना, तो उसके लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा जितना भी इन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक इन्होंने अपने कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया है। हर चीज़ आपको एच कट बताई जाएगी, कोई भी इधर उधर की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, जो आपको रिक्वायर्ड हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आपको कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। इसके अलावा जो भी यहाँ पर एडुकेटर्स हैं, टॉप एडुकेटर्स हैं जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं। Okay, so if you guys are interested in taking this new batch, तो you can go and purchase, you can get the subscription of this। इसके अलावा आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच का जो स्केड्यूल है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डेट में किस टाइम पर कौन सा जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जाएगा। db.raw क्वेरी, और यहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम क्या था, यूज़र्स, कॉमा हम लोग पास करेंगे यहाँ पर नल, एंड यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे वैल्यू ऑफ कर्सर। अब मैं बताती हूँ कि ये हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए कर्सर क्लास क्या होती है, यहाँ पर एक क्वेरी है ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र, यानी कि हम यूज़र्स जो टेबल है उसमें से सारा का सारा डेटा हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेरी का जो डेटा है वो रिटर्न किया जाएगा कहाँ पर, कर्सर क्लास में। भी डेटाबेस के उसके सारे कॉलम्स के डेटा को रीड करती है रो वाइज। ओके, एंड वो डेटा का सारा रिटर्न कहाँ पर होगा, इस कर्सर वेरिएबल में जो कि हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पर हम लोग को जो लगाना है सेट ऑन क्लिक लिसनर, वो हमें लगाना है इस पर B3 पर। एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, t इज इक्वल्स टू g डॉट गेट इन्फो। ओके, जो गेट इन्फो फंक्शन हमने बनाया था डेटाबेस डॉट जावा क्लास में, हम लोग यूज़ करेंगे t डॉट गेट काउंट फंक्शन का इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि t में हमारे पास जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, सारा का सारा डेटा रो वाइज, कॉलम का जो डेटा है वो रीड करेगा ये कॉलम वाइज। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नो डेटा फाउंड हमारे पास आ जाएगा, अदरवाइज़ ये वाला कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्ट्रिंग बफर क्लास का, जिसके लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और फिर क्या होगा, टी डॉट मूव टू नेक्स्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया है, जो क्या करेगा, रो वाइज डेटा को रीड करेगा। ओके, तो टी डॉट मूव टू नेक्स्ट, तो फर्स्ट रो में जो भी डेटा है तो उसको क्या करेगा, बफर में अपेंड कर देगा। अपेंड फंक्शन का यूज़ किया है। तो नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 3 कॉलम्स हैं।
तो उसको हमने गेट स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू लिया है और अपेंड कर दिए जाते हैं बफर में, और वो वहाँ पर प्रिंट होता जाएगा, राइट। और ये कंडीशन कब तक चलेगी, जितनी भी हमारे पास रोज़ होंगी उतनी बार ये हमारा जो वाइल लूप है उतनी बार ये चलेगा। सो ये तो आ गया हमारे पास डेटा। अब बात आती है कि हमें इसको शो कैसे करना है अपनी एप्लीकेशन पर, जो हमें डेटा रीड करना है वो हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग का। तो मैं यहाँ पर कोड कॉपी कर देती हूँ। देखिए अलर्ट डायलॉग बॉक्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसके लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड उसके बाद एक टाइटल सेट कर दिया है कि साइन अप का डेटा यहाँ पर रहेगा। सेट कैंसिलेबल हम किस लिए यूज़ करते हैं इस फंक्शन का, ये मैंने आपको बताया था जब हमने अलर्ट डायलॉग पढ़ा था अपनी इस सीरीज़ में ही, कि अगर आप उस अलर्ट डायलॉग के बाहर क्लिक करते हो तो वो कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, उस ऐप के बाहर आना पड़ता है। ओके, एंड उसके बाद सेट मैसेज हमने कर दिया है। एंड सेट मैसेज में क्या है, हमारे पास जो भी बफर में डेटा रहेगा वो एज अ मैसेज वहाँ पर रहेगा। ओके, एंड उसके बाद जस्ट बिल्डर डॉट शो, जो भी अलर्ट डायलॉग है वो शो हो जाएगा। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो मैं अपने फ़ोन को करती हूँ कनेक्ट अपने सिस्टम से और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है मेरे फ़ोन में, तो मैं क्लिक करती हूँ व्यू पर। तो ये देखिए मेरे पास अलर्ट डायलॉग आ गया है, बट ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है देखने में। थोड़े से चेंजेस करते हैं, रुकिए। एक तो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है कोलन, सेपरेट नहीं किया है नेम को, राइट। ये चीज़ आ गई। और इसके अलावा इसको ज़रा कैप्स में कर दें, यूज़र और पासवर्ड। सो यहाँ पर गाइस हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं। नेम जो है हमारा वो है टेबल में फर्स्ट कॉलम। मैं एक बार आपको टेबल दिखाती हूँ। सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो नेम जो कॉलम है उसका इंडेक्स है 1, यूज़र नेम का 2 एंड पासवर्ड का 3। तो इसलिए हमें यहाँ पर करने होंगे चेंजेस। नेम हमारे पास कॉलम है 1, यूज़र नेम का है 2 और पासवर्ड का है हमारे पास 3, राइट। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब सही चलना चाहिए ये। सो गाइस एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है। व्यू पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारे पास ये चारों एंट्रीज़ आ गई हैं। हमारे पास देखिए डेटाबेस में 4 एंट्रीज़ हैं, तो ये 4 एंट्रीज़ हमारे पास आ गई हैं। बट अभी क्या है यहाँ पर इनके बीच में गैप नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये /n बढ़ा देते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अब डिज़ायर्ड आउटपुट आया है या नहीं आया है। सो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया है और मैंने व्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया है। सारी एंट्रीज़ हमारे पास अलग अलग शो हो रही हैं। ओके, अगर आपके पास इससे ज़्यादा एंट्रीज़ हो जाती हैं तो आपका ये स्क्रॉलर बन जाएगा, जो ये अलर्ट डायलॉग है इसको आप स्क्रॉल कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से आप जो डेटा है डेटाबेस में उसको अलर्ट डायलॉग की फॉर्म में इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।